जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं ताजफ टीवी। आप जिस शख्स को तस्वीर में देख रहे हैं, इनका नाम है वसीम दल्लाल। अब आप भी मेरी तरह सोच रहे होंगे कि कोई अपने नाम के आगे दल्लाल कैसा लिख सकता है, लेकिन मैंने जब गूगल पर सर्च किया तो वाकई इनका नाम वसीम दल्लाल निकला। इन्होंने अपनी मेहनत और लगन से और मुकम्मल ईमानदारी के साथ दल्लाली करते हुए इतना बड़ा मकाम पाया है। मैं आपको प्रूफ के लिए गूगल पर ले चलता हूं, आप खुद वहां पर इनका नाम सर्च करके देख लें। मैं आपको बताता हूं। हम गए गूगल पर और वहां पर सर्च किया वसीम दल्लाल। और गए तस्वीर में, इमेजेस में गए तो आप देख सकते हैं कि जो सबसे पहली तस्वीर है वो इन्हीं साहब की है। ये देखिए, सबसे पहली तस्वीर इन्हीं की है, दूसरी तस्वीर भी उन्हीं की है, तीसरी तस्वीर में भी वो हैं और चौथी तस्वीर भी उन्हीं की है। आप देख सकते हैं कि गूगल ने भी, जब गूगल में वसीम दल्लाल का नाम तलाश किया जाता है तो पहले 4 तस्वीरें इन्हीं की निकलती हैं। तो इससे प्रमाण साफ हो गया कि इनका नाम वसीम दल्लाल है और इन्होंने इस नाम को बहुत ही मेहनत के साथ दल्लाली करते हुए हासिल किया है। दोस्तों, आपको आप असल न्यूज़ की तरफ ले चलता हूँ। इनका एक नया बयान आया है जिसमें मुसलमानों के दिल आज़ारी की बातें की है और मुसलमानों के प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया और कहा कि मोहम्मद प्रॉफिट है ही नहीं, नौज़ुबिल्लाह। आप उनके इस वीडियो को देखें। उससे पहले मैं आपको इनकी कुछ अपडेट्स देना चाहता हूं। ये सबसे पहले इन्होंने दल्लाली करते हुए यूपी शिया वक्फ बोर्ड पर कब्जा किया, फिर वहां पर अरबों रुपयों की संपत्ति को कौड़ी के दाम पर बेचकर करोड़ों रुपए हड़प लिए। लेकिन सीबीआई ने इन पर कई सारे चार्जेस लगाकर इन पर एफआईआर दर्ज किए। उसके बाद इनके खुद ड्राइवर की, इनके खास ड्राइवर की बीवी ने इन पर कई सारे आरोप लगाए। इन आरोपों के बाद वो किसी बिल में घुस गए थे, लेकिन अब फिर जाहिर हुए और इस तरह जाहिर हुए कि फिर से इन्होंने मुसलमानों के खिलाफ बकना शुरू किया। आप उस बकवास को भी देखें जो इन्होंने नरसिंहानंद सरस्वती के साथ बैठकर मुसलमानों के खिलाफ बका था। मैं आपको उसकी एक छोटी क्लिप बताऊंगा। अगर आपको मुकम्मल उनका वो बयान या उनका वो वीडियो देखना या उनका वो बकवास सुनना हो तो आप YouTube पर सर्च कर सकते हैं। आप उनके इस क्लिप को देख लें। आपने मोहम्मद के ऊपर किताब लिखी है और ये किताब मेरे हाथ में है, सभी लोग देख लें। मोहम्मद के ऊपर वसीम भाई की ये किताब है। वसीम भाई, आप इस पुस्तक के बारे में बताइए कि इस पुस्तक में आपने क्या लिखा है। देखिए, पहले हमने कुरान मजीद के ऊपर पढ़ा, उसे समझा। हमें लगा कि ये कुरान एक झूठी किताब है और ये एक प्रोपेगेंडा है इंसानियत के खिलाफ और एक ग्रोह जिसको अल्लाह के झूठे संदेश देकर मजबूत करके और दुनिया पर कब्जा करने की कोशिश की जा रही है। ये उसका बेसिक पार्ट है। तो इसके लिए मैंने आवाज़ उठाई, लेकिन जब वो पढ़ा तो उसको पढ़ने के बाद फिर उसके जिसके नाम से ये किताब को प्रस्तुत किया गया है वो मोहम्मद, तो फिर मोहम्मद के चरित्र को पढ़ना शुरू किया। तो जब मोहम्मद के चरित्र को पढ़ा तो हमने उसमें ये पाया कि मोहम्मद अल्लाह के रसूल नहीं थे, मैसेंजर ऑफ गॉड नहीं थे। बचपन में जब वो अपनी माँ के पेट में थे तो उनके बाप का इंतकाल हो गया था। जब माँ पैदा हुई तो उन्हीं ने उस बच्चे को अपने एक दासी को दे दिया। वो उनके परवरिश में रहे। उसके बाद वो अकेलेपन को पसंद करते थे, काल्पनिक विचारों में रहते थे, उन जगहों पर जाके बैठते थे जहाँ सन्नाटा होता था। तो वो काल्पनिक विचार उनके, जब उनकी एक शादी हो गई जहाँ वो काम करते थे, खतीजा नाम की एक वहाँ बहुत बड़ी अमीर औरत थी, तो वो इनसे बहुत बड़ी थी, दुगनी थी। ये 20, 22, 23 के थे, वो 40 के ऊपर थी। लेकिन दौलत इतनी थी कि इन्हीं ने दौलत की लालच में उनसे शादी कर ली, उनका प्रस्ताव ठुकराया नहीं। उसके बाद हमने ये पाया कि ये सुनसान जगहों में इनके बैठने की आदत गई नहीं,
ये गुफा में गए, ये इस्लामिक किताबों में है, देखिए मैं नहीं कह रहा हूं, ये मेरे वर्ड ना मानिएगा, मैं सबूत के साथ साबित करूंगा कि आपकी किताबों में लिखा है। गुफा में गए, गुफा में उनको कुछ अजीब सी चीजें दिखाई दी, क्योंकि काल्पनिक सोच थी। उन्होंने आके अपनी बीवी से कहा कि मुझको तो कुछ दिखाई दिया, भूत प्रेत, तो कुछ जिन दिखाई दिए, मुझको फेंकना चाहते थे। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, तुम अल्लाह के रसूल हो गए हो, अल्लाह तुमको अपना रसूल बना रहा है। बस वहां से रसूल बनने का उनके अंदर एक इच्छा जागी और उन्होंने अपने को रसूल डिक्लेयर कर दिया। जितनी कुरान मजीद के अंदर बातें हैं आप देखिए, दुनिया से जुड़ी हुई कोई नहीं है। दुनिया से जुड़ा हुआ क्या है कि दुनिया चपटी है, ये दुनिया से जुड़ी हुई बात है। दुनिया घूमती नहीं है, हमारी साइंस बता रही है दुनिया घूम रही है, लेकिन कुरान कह रहा है, और कुरान वो जो अल्लाह ने बनाया, यानी कि दुनिया बनाने वाले ने बनाई, उसके मैसेज है तुम्हारे हिसाब से, और उसमें वो बनाने वाला कह रहा है कि दुनिया एक जगह रुकी हुई है। सूरज एक चश्मे में डूबता है, एक चश्मे से निकलता है। तो ये सारी बातें देखने के बाद ये बात समझ में आती है कि वो अरब में जिस तरह के माहौल में मोहम्मद जी रहे थे, अपने लोगों को कंट्रोल में रखने के लिए वो अपने विचारों के जरिए उन तक मैसेज देते गए और ये कहते गए कि ये अल्लाह का मैसेज है, और उसके ऊपर लोगों को जुड़वाते गए। लूट का एक गिरोह बनाया था, जहां जो लोग लूटते थे औरतों तक की इज्जत लूटी जाती थी। तो लोगों ने देखा कि ये गिरोह तो बहुत अच्छा है, तो बहुत फल फूल रहा। उस वहां गरीबी थी, सोना नहीं निकला था, पेट्रोल भी नहीं था, तो उनको लगा कि ये तो गिरोह बहुत फल फूल रहा है कि फ्री में खा लेते हैं और अच्छा पहन रहे, अच्छा खा रहे, तो साहब ये तो बहुत अच्छी जिंदगी। तो लोग उनसे जुड़ने लगे इस बात को लेकर के बगैर मेहनत किए यहां मिलेगा, रात में जाओ लूटो, औरतें भी लाओ और आदमी भी लाओ और माल भी लाओ। इससे ये गिरोह आगे आगे बढ़ता गया और ये मैसेजेस अल्लाह के आते गए, आते नहीं गए, रसूल क्रिएट करके बताते गए परिस्थितियों के हिसाब से। और उसके बाद आज वो गिरोह एक धर्म के नाम पर स्थापित हो गया। वो धर्म दुनिया की दूसरी आबादी बन गया, सिर्फ ताकत की नोक पर। हिंदुस्तान में भी आप सब सनातन धर्म के लोग इसके भुक्तभोगी हैं। हजारों लाखों करोड़ों लोगों को मार दिया, इसी तरह से दुनिया में भी किया गया है। हम ये नहीं समझते महाराज कि इस्लाम में कोई एक ऐसी चीज है जिसको देखकर कोई आदमी इस्लाम को कबूल करे। जी बिल्कुल, मजबूरी के तहत कर सकता है, लालच के तहत कर सकता है, या किसी साजिश के तहत कर, साजिश के तहत, झूठे प्रोपेगेंडा के तहत। बस ऐसी कोई चीज नहीं है। अरे भाई, तालिबान को अगर हम देखेंगे तो उससे डर के भागेंगे कि हम तालिबान में शरीक होने चले जाएंगे। तो ये इस्लाम धर्म इतना डरावना है कि इसकी इतनी डरावनी शक्ल देखकर कोई इसके करीब नहीं जा सकता। मजबूरी में कोई आदमी जा रहा हो, लालच में जा रहा हो, वो एक अलग इश्यू है। हमेशा मुल्ला ये कहते मिलते हैं महाराज के लोग खुद आते हैं जी, खुद नहीं आते, आप मजबूर करके लाते हो। उस जमाने में तलवार की नोक पर ला रहे हो। आज दोस्तों, आपका इनकी बकवास सुनकर कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर जरूर करें। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप इस वीडियो को हमारे फेसबुक पेज ताजिफ टीवी पर देख रहे हो तो पेज को फॉलो करें, क्योंकि हम इसी तरह से आपके लिए ब्रेकिंग न्यूज और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाते रहते हैं। जय हिंद।